है एवरेस्ट। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर ये स्टॉक का नाम है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे NSE BSE शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके बाद देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ मैंने पैरामीटर लगाए हैं। उस पैरामीटर में अभी भी बाय करने की प्राइस है क्या, तो मैं आपको एक प्राइस भी दूंगा, उसी प्राइस पर आप बाय करो। अभी हम आ गए हैं NSE के पेज पर। आप देख सकते हो 260 के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है। अभी मेरी प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखते हैं कि 2020 में यानी कि जनवरी 20 में लॉकडाउन के पहले इसने 52 वीक हाई लगाया है और 13 मार्च में, और इसी लॉकडाउन में यानी कि एक 3 महीने के बाद इसने एक लो लगाया है जो 117 के आसपास है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिलीवरी फ्राइडे में किस तरह से इसकी डिलीवरी हो गई। आप देख सकते हो स्क्रीन पर 48 के आसपास इसकी एक डिलीवरी आई है और इसी मंडे पर इसका एक रिएक्शन भी होगा। तो अभी देखते हैं इसका एक BSE के पेज पर किस तरह से एक मूवमेंट हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज वीक हाई लो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 414 यानी कि कम से कम 400 करोड़ के ऊपर इसका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ग्रुप है B, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर, सीमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर भी है। तो अभी इसका हम देखेंगे एक शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इसकी एक इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है फलक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा उन्होंने स्टेक होल्डिंग किया है। अब जब भी विकिपीडिया पर जाकर इस स्टॉक को एनालाइज करोगे तो भी इसी का नाम ही आता है। अभी देखते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड नहीं है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जितना अच्छा चाहिए लाखों करोड़ों शेयर्स उठाए तो यहाँ पर नहीं दिखा रहे। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, बैंकर जितने है लेकिन छोटी क्वांटिटी लेके सिर्फ बैठे। और यहाँ पर आप देख सकते हो विजय केलिया, यानी कि उनकी कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हो 6 लाख के ऊपर यहाँ पर एक शेयर्स होल्ड किया है, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 260 के आसपास है। यहाँ पर उनकी बाई की प्राइस किसी को पता नहीं कि किस प्राइस से उन्होंने बाई किया है। अभी 6 लाख के ऊपर उनके शेयर्स है। यहाँ पर ट्रस्ट, ये भी कंपनी अच्छी है। अभी हम देखते हैं कि इसका एक जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। आप देख सकते हो स्क्रीन पर रिजल्ट। रेवेन्यू 2019-20 यानी कि कंटिन्यू 19-20 यहाँ पर एक सस्टेन कर रहा है 270-280 और यहाँ पर जनवरी में 300 के ऊपर ही इसका एक रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 300 करोड़ के आसपास। CR देख सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है कि लॉकडाउन में इसका रेवेन्यू तो घटा होगा, लेकिन जो 2019-20 में आ रहा है एक स्टेबल इसका रेवेन्यू, वही रेवेन्यू यहाँ पर आया है 270 के आसपास। और यहाँ पर टैक्सेस भी कम हो रहे हैं। उसके बाद EPS आप देख सकते हो एक सस्टेन हो रहा है कि EPS भी, अर्निंग पर शेयर वो भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर एक सस्टेन कर रहा है। और आने वाला नेक्स्ट ईयर हो, 6 मंथ हो, तो ये अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिटेबल बना के ही देगा। अभी देखते हैं हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने कुछ पैरामीटर लगाए हैं, कुछ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, कुछ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जनरेट हुआ है। आप एक बॉक्स देख रहे हो, अभी प्राइस चल रही है 260 के ऊपर। तो ये बॉक्स में आपको प्राइस यहाँ पर दिखी है दोस्तों 250 और यहाँ पर नीचे 235, यानी कि कम से कम 15 और ऊपर से नीचे 15 पॉइंट नीचे आना चाहिए। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जरूर आ सकता है। तो ये भी स्टॉक नीचे आएगा तो आपको बाई की एंट्री, यानी कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का पहला प्राइस होगी आपकी 250। यहाँ पर आप कितनी भी क्वांटिटी खरीदो, कम से कम मुझे लगता है कि 1000 तो क्वांटिटी यहाँ से आपको होनी चाहिए। इसके टारगेट भी मैंने ऊपर के लगाए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, दो जो कम से कम 60-70 पॉइंट नीचे आ रहा है। आपका ये फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा और ये 130 का जो यहाँ से नीचे कम से कम 100 पॉइंट का जो लास्ट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर टारगेट आप देख सकते हो, पहला टारगेट है मेरा 315 यानी 300 के आसपास, तो यहाँ पर एक सस्टेन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये स्टॉप लॉस और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मैंने किस तरह से जनरेट किया है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट ने यानी कि दिसंबर 2016 में एक सस्टेन किया और यहाँ पर गया, यानी कि कम से कम 200 की प्राइस 600 तक चली गई, यानी कम से कम यहाँ पर 400 पॉइंट यानी कि 200 इंटू 3 टाइम 300% का यहाँ पर मुनाफा निकल के आया है। ये मैंने यहाँ पर एक जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो है ऊपर से नीचे यानी कि लॉकडाउन में यहाँ से नीचे आया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है उन्होंने स्टॉक ने ब्रेक किए है, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि 300 के ऊपर ये सस्टेन करेगा या तो ये अच्छा खासा आपको कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट दे के रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसी जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके दो के बीच में रह गया तो ये कम से कम आपको एक लंबा समय लगेगा उसको ये ब्रेक करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप जो बॉक्स में मैंने बताया है उसी प्राइस पर बाय करो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और इसी स्टॉक को एक लंबी दूरी तक 1 साल 1.5 साल 2 साल तक आप होल्ड करो। कम से कम मुझे लगता है कि 1-2 साल के लिए आप इसको होल्ड करो। मेरा पहला टारगेट 300 है, सेकंड टारगेट है 450 के आसपास, इसमें सस्टेन करेगा तो ये ब्रेक कर सकता है 590 यानी कि 600 के ऊपर। लेकिन मैंने कुछ एक लाइन ड्रॉ की है जो हॉरिजॉन्टल बहुत लंबी है, लेकिन 2015 का मैंने यहाँ पर एक जो ऑल टाइम हाई था इसका जो है 430 के ऊपर, उसको मैंने एक रेजिस्टेंस एक लगाया है, एक ट्रेंड आपको बताता है। और यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई अभी 2018 यानी 2 साल में कम से कम ये दुगना हुआ है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी खींचना चाहता हूँ तो आपके सामने मैं खींच सकता हूँ। इधर देखिए थोड़ा किस तरह से मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, तो थोड़ा सा आप देखिए। मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। आप भी इस लगाने की प्रयास करो, आपको भी ये टेक्निकल आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इसी स्टॉक को सस्टेन करते करते ये आपका और मेरा टारगेट अचीव हो सकता है। मुझे लगता है कि कम से कम 5 साल तक 2025-2030 में यानी कि 5-10 साल में इसका टारगेट मेरा कम से कम 1000 के आसपास तो ज़रूर होगा। देखते हैं किस तरह से इस स्टॉक में मूवमेंट आती है, किस तरह से ये अपना काम स्टार्ट करता है। चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो दोस्तों, थैंक यू।